दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 29 और 30 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कुल कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? अभी कल 29 अगस्त 2020 को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुल कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? ये 74 खिलाड़ियों, कितना 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इस 74 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से जो 74 खिलाड़ी सम्मानित किए गए, इसमें से 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 27 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। 5 जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित हैं वो कौन कौन है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, और दूसरा है मरियम थंगावेलु जो कि पैरालंपिक अर्थात ऊंची कूद से संबंधित है, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। और 3 जो और हैं वो महिला हैं। एक है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित हैं, और रानी रामपाल हॉकी। तो ये जो 5 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हैं, 5 में 2 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। तो नाम 5 रोहित शर्मा, मरियम थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। इसके अलावा 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस वर्ष जो पुरस्कार राशि है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले 7.5 लाख मिलता था, 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 लाख। 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है। और जो अर्जुन पुरस्कार पहले 5 लाख दिया जाता था, ये बढ़ा के कितना कर दिया गया? ये 15 लाख। कितना? 15 लाख। तो इन 74 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है और 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस बार का यह सम्मान समारोह ऑनलाइन आयोजित किया। कोरोना महामारी के कारण 2020 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने से पहले ही किस कोच का निधन हो गया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में द्रोणा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किस कोच का निधन हो गया? उनको पुरस्कार मिलना ही था, उसके पहले ही उनका जो हार्ट अटैक से निधन हो गया। किसका निधन हुआ है? और उनका नाम है, क्या नाम है? पुरुषोत्तम राय। कौन? पुरुषोत्तम राय। ये जो है इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होना था और उसके पहले ही इनका हार्ट अटैक का निधन हो गया। पुरुषोत्तम राय जो एथलेटिक्स संबंधित, क्या एथलेटिक्स से संबंधित थे। पुरुषोत्तम राय जो है एथलेटिक्स से संबंधित थे। इसमें 3 नाम और दिया है। ये लोग भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। एक है रोमेश पठानिया, ये हॉकी से संबंधित है। धर्मेंद्र तिवारी ये तीरंदाजी संबंधित हैं। और ओम प्रकाश दहिया ये कुश्ती सम्मानित है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने से पहले ही पुरुषोत्तम राय का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ये कौन बना है? ड्वेन ब्रावो। कौन? ड्वेन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ये जो है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति माह औसत वेतन देने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति माह औसत वेतन देने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? ये है 72वां, 72। प्रति माह औसत वेतन देने के मामले में भारत का विश्व में 72वां स्थान है। तो पहला किसका स्थान है?
पहला है स्विट्जरलैंड, क्या? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? यह है बर्न। तो अप्रतिमा औसत वेतन देने के मामले में स्विट्जरलैंड का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत का स्थान है 72वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के कारण घरों पर रहने वाले छात्रों के लिए किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक फिटनेस अभियान शुरू किया है? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, ये किस सरकार ने ये अभियान शुरू किया है? तो ये फिटनेस अभियान है किसने शुरू किया है? ये दिल्ली सरकार ने। कौन? दिल्ली सरकार इसको शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो है एक यूट्यूब चैनल तैयार किया गया है और उसमें उस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक बुधवार को कोविड-19 महामारी से बचाव के तरीके के बारे में एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग नामक फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा कहाँ पर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग उपन्यास के लिए किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? उपन्यास का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग, ये उपन्यास का नाम है। इसके लिए किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? वो है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। कौन? मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। इन लोग का नाम ही कितना कठिन होता है, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ये जो नीदरलैंड के जो है नीदरलैंड के रहने वाले हैं, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड है। नीदरलैंड अर्थात डच लेखक हैं, डच लेखक ये हैं और ये महिला हैं, महिला भी है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग उपन्यास के लिए मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं। अभी तक जो है जितने भी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ये सबसे कम उम्र की लेखक हैं। और ये रानी ओ सुलिवान भी हम लोगों ने इनका नाम पढ़ा है। ये कौन है? रानी ओ सुलिवान। ये हैं विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं रानी ओ सुलिवान। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया जाएगा मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, जो कि नीदरलैंड अर्थात डच लेखक हैं, और इनके जो उपन्यास का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु परांजपे नामक पुस्तक के लेखक कौन? पुस्तक का नाम है क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु परांजपे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? यह है जतिन परांजपे। कौन? जतिन परांजपे इस पुस्तक को लिखे हैं। तो क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु परांजपे नामक पुस्तक के लेखक है जतिन परांजपे। यह जो पुस्तक है ये भारत के प्रसिद्ध कोच वासु परांजपे के ऊपर लिखी है। किसके? वासु परांजपे। वासु परांजपे के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। ये भारत के प्रसिद्ध कोच हैं, इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रही प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई। ये चर्चे में क्यों रही? क्योंकि अभी 28 अगस्त 2020 को 28 अगस्त 2020 को इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं। 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे हुए हैं।
इसकी घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को किया था। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी वो 28 अगस्त 2014 को। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी और 28 अगस्त 2020 को इसके 6 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए ये चर्चे में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो किस नाम से? ये किरण, क्या किरण नाम से केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि नोएडा में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल के बाद, नोएडा में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 300 बेड वाले दूसरे कोविड अस्पताल का उद्घाटन किस जिले में किया है? अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया था। इसके बाद अभी हाल ही में 300 बेड वाले दूसरे कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। वो किस जिले में किया है उसका उद्घाटन? वो गोंडा में। ये दूसरा कोविड अस्पताल होगा, ये 300 बेड का होगा। तो इसका उद्घाटन सीएम योगी ने गोंडा जिले में किया है। तो नोएडा के बाद गोंडा का ये जो दूसरा कोविड अस्पताल है, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा समर्पित कोविड अस्पताल होगा जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो दूसरे कोविड अस्पताल का उद्घाटन जो कि 300 बेड का है, मुख्यमंत्री ने कहाँ पर किया है? गोंडा जिले में। अगला क्वेश्चन है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये प्रवीण तांबे। कौन? प्रवीण तांबे भारतीय लेग स्पिनर है। प्रवीण तांबे जो है भारतीय लेग स्पिनर खिलाड़ी हैं। ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचे हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की योजना पर कार्य कर रहा है? तो 21 वर्ष तक, ये 2030 तक। भारतीय रेलवे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही जो है भारतीय रेलवे सभी ब्रॉड गेज मार्गों का 2023 तक विद्युतीकरण करने पर भी काम कर रहा है। सभी ब्रॉड गेज मार्गों का भारतीय रेलवे 2023 तक विद्युतीकरण करने जा रहा है। उसकी योजना है कि 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण कर दिया जाए। अच्छा, जो कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का लक्ष्य भारतीय रेलवे 2030 तक बनाया है, तो इसमें क्या होगा? इसके तहत भारतीय रेलवे खाली पड़ी जितनी भी ज़मीन है उस पर 2030 तक 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। कितने? 2030 तक खाली पड़े भूमि पर भारतीय रेलवे 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। इसके अलावा सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण कब तक करेगा? 2023 तक। अगला क्वेश्चन है कि गाय भैंस जैसे जानवरों में होने वाली लंपी स्किन डिजीज, क्या? लंपी स्किन डिजीज नामक वायरस जनित बीमारी किस राज्य में तेजी से फैल रही है? ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, ये जो है वायरस जनित है। तो ये जो है किस राज्य में तेजी से फैल रहा है? लंपी स्किन डिजीज। तो ये जो है कहाँ पर फैल रहा तेजी से? ये असम राज्य में। लंपी स्किन बीमारी जो है असम राज्य में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, और यह बीमारी एक वायरस है उसके कारण फैल रहा है। क्या नाम उसका? क्रैम्पी पॉक्स। ये वायरस का नाम है, और इसी वायरस के कारण ये लंपी स्किन जो बीमारी है ये असम राज्य में बहुत ही तेजी से फैल रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया। प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये केरल। प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस केरल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस एम्बुलेंस के द्वारा जो है मछुआरों को दुर्घटना की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह पहली समुद्री एम्बुलेंस है। ये जो प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस केरल सरकार ने प्रारंभ किया है, यह पहली समुद्री एम्बुलेंस है और जिसे केरल सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में रहे माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन नामक ब्रायन बंधु, इनको जो है ब्रायन बंधु के नाम से जाना जाता है। दोनों को ब्रायन बंधु कहा जाता है। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्रायन बंधु कहा जाता है। ये दोनों जो है अभी किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की, मतलब ये कौन सा खेल खेलते थे जिसमें ये दोनों संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये जो है टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। ये दोनों टेनिस स्टार हैं और ये लोग जो है माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन, ये दोनों अपने टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है और दोनों ये अमेरिका के हैं। ये अमेरिका के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये दोनों को संयुक्त रूप से ब्रायन बंधु कहा जाता है। ये दोनों जो है टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। 200 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। ये कौन है, ये हैं जेफ बेजोस। कौन, जेफ बेजोस। 200 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। ये कौन है, जेफ बेजोस जो अमेजॉन कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। किसके, अमेजॉन जो कंपनी, अमेजॉन कंपनी के संस्थापक और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2020 को अमेरिकी और रूसी सैनिकों के बीच झड़प कहां पर हुआ। 25 अगस्त 2020 को अभी अमेरिका और रूस के सैनिकों के बीच झड़प हुआ है, जिसमें कुछ सैनिक चोटिल भी हुए हैं। तो वो झड़प कहां पर हुआ है, कहां पर हुआ है, सीरिया में। दोनों सैनिकों के बीच यह झड़प युद्धग्रस्त पूर्वी सीरिया में है। सीरिया युद्धग्रस्त देश है और उसके पूर्वी भाग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह झड़प हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बी महोत्सव 2020 नाम से किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। थुम्बी महोत्सव 2020 नाम से किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। किस राज्य में हुआ है, ये उड़ीसा में। कहाँ पर, सॉरी, केरल में। थुम्बी महोत्सव 2020 नाम से केरल राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और ये जो थुम्बी महोत्सव हुआ है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के नाम से, ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर द्वारा ये आयोजन किया गया। इसका किसके द्वारा, WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बात आई WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1961 और सबसे ज़्यादा इसका हेडक्वार्टर जो इम्पोर्टेंट है WWF का, वो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड का है। कहाँ, ग्लैंड में। ये ग्लैंड कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ, स्विट्जरलैंड। तो WWF का मुख्यालय ग्लैंड में है और ग्लैंड कहाँ है, ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा स्ट्रेट आइलैंड कहाँ पर स्थित है। अभी हाल ही में चर्चे में था स्ट्रेट आइलैंड, और ये आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। स्ट्रेट आइलैंड ये कहाँ पर है, ये अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ, अंडमान द्वीप समूह में है। हाल ही में जो चर्चे में था स्ट्रेट आइलैंड, ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है।
ये चर्चे में क्यों था? ये चर्चे में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर स्टेट आइलैंड पर, यहाँ पर जो ग्रेट अंडमानी जनजाति हैं, वो उनका जो यहाँ पर निवास स्थान है। और जो ग्रेट अंडमानी जनजाति हैं उनमें जो है 4 नए कोविड-19 के मामले आए हैं। कोविड-19 के 4 व्यक्ति नए संक्रमित यहाँ पर पाए गए हैं। स्टेट आइलैंड पे जो अंडमानी द्वीप समूह में है स्टेट आइलैंड, वहाँ पर जो ग्रेट अंडमानी जनजाति पाए जाते हैं उसमें 4 नए कोविड-19 के मामले आए हैं। तो ये जो स्टेट आइलैंड है उत्तर और मध्य अंडमान जिले का भाग है। ये जो है स्टेट आइलैंड, ये उत्तर और मध्य दोनों जो अंडमान जिला है उसका जो है भाग है। मतलब कहने का मतलब ये जो स्टेट आइलैंड है इसमें जो है ये उत्तरी अंडमान का भी भाग आता है और इधर दक्षिणी अंडमान जिले का भाग है, इधर उत्तरी अंडमान जिले का, इधर नॉर्थ अंडमान, इधर साउथ अंडमान, दोनों जिले का भाग ये जो है स्टेट आइलैंड में आता है। और ग्रेट अंडमानी जनजाति में कोविड-19 के 4 नए मामले आए हैं, इसलिए यह द्वीप चर्चे में है। तो ग्रेट अंडमानी जनजाति इसी स्टेट आइलैंड पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य ने अपने आप को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य ने? ये अरुणाचल प्रदेश ये प्रस्ताव पारित किया जिसमें वो चाहता है कि उसको जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। अच्छा, अभी तक जो है 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। कौन कौन 6ठी अनुसूची में? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको याद कर सकते हैं अमे मित्र से आप इसको याद कर सकते हैं, अमे मित्र। इसे 4 राज्य जो है 6ठी अनुसूची में है। आ से असम हो गया, मा से मेघालय हो गया में से, और मी से मिजोरम हो गया, और त्रा से त्रिपुरा। तो अमे मित्र 4 राज्य हैं, अमे मित्र ये जो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश भी एक प्रस्ताव पारित किया है, वो चाहता है कि हमको भी जो है 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। ये जो 6ठी अनुसूची है इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करता है। ये जो 6ठी अनुसूची है ये जो 4 राज्य हैं इसमें जो जनजातीय आबादी है इनके अधिकारों की रक्षा करता है ये 6ठी अनुसूची। तो अरुणाचल प्रदेश भी चाहता है कि हमको भी 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन राज्य हैं? अमे मित्र आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। यह अरुणाचल प्रदेश भी शामिल होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा हुल हुमाले सेंट्रल पार्क किस देश में स्थित है? अब ये चर्चे में था हुल हुमाले सेंट्रल पार्क, ये किस देश में स्थित है? ये किस देश में है? ये मालदीव में। कहाँ? मालदीव में। हाल ही में मालदीव ने इस पार्क के विकास के लिए एक आधारशिला रखी है। अभी मालदीव जो है इस पार्क के विकास के लिए आधारशिला रखी है और भारत जो है इसके विकास के लिए सहयोग प्रदान किया है। भारत जो है इसके विकास के लिए अपना सहयोग दिया। किसके? हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो कि मालदीव में स्थित। मालदीव की राजधानी कहाँ? माले। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2020 को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या? पणजी। तो यहीं पर जो है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य खराब के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया? शिंजो आबे ने स्वास्थ्य खराबी के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये जापान के। कहाँ के? जापान के। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, कुल लगभग 7 साल 8 माह तक। कितना? 7 वर्ष 8 माह तक
जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो जापान में कई द्वीप हैं अनेक, लेकिन जो 4 मुख्य द्वीप है वो पूछा जाता क्रम से उत्तर से दक्षिण, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी एक दिन पहले ही जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, वो है क्या 29 अगस्त। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है और उनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और पहला जो राष्ट्रीय खेल दिवस था वो 2012 में, पहला जो राष्ट्रीय खेल दिवस था वो 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। इसके साथ साथ 29 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए हम जापान के चारों जो द्वीप है उनको देख लेते हैं, और फिर वीडियो भी लंबी हो जा रही है, देख लेते हैं। ये जो है जो सबसे उत्तर में है वो होक्काइडो। क्या? होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो। होक्काइडो, इसका नाम है होक्काइडो, यहाँ लिख देते हैं होक्काइडो। ठीक है। फिर आप जो है जो सबसे लंबा है सबसे लंबा, इसका क्या नाम है? होक्काइडो। फिर इसके बाद क्या नाम है चलो बताइए? होन्शु। हांसू। फिर जो है एक थोड़ा सा ये यहाँ पड़ेगा और एक यहाँ। ठीक है। तो ये जो है इसका सबसे जो दक्षिण में है इसका नाम है क्यूशु। क्यूशु कायुशु, और इसका नाम है शिकोकू। शिकोकू। तो आप जब दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो सबसे पहले क्यूशु पड़ेगा, फिर शिकोकू पड़ेगा, फिर होन्शु पड़ेगा, फिर होक्काइडो। जो इसकी जापान की राजधानी है टोक्यो, जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो जो है इसी होन्शु द्वीप पर पड़ेगा। टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर पड़ेगा। कहाँ पर? होन्शु द्वीप पर। तो ये चारों द्वीप आप मिलाने के लिए कई बार पूछा गया है कि जापान के जो ये चारों द्वीप है उत्तर से दक्षिण मिलाइए या दक्षिण से उत्तर मिलाइए। अगर उत्तर से पूछता है तो आप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, और अगर दक्षिण से पूछता उत्तर तो आप क्यूशु, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता 29 अगस्त को, और पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।